तो पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी अब एक नए मुकाम पर यह पहुंच गई है। पाकिस्तान के लगातार हमलों के बाद अब अफगानिस्तान ने सीधे पाकिस्तान के सबसे बड़े नूर खान एयरबेस को निशाना बनाना ज्योति शुरू कर दिया। और बिल्कुल देखिए, ये रावलपिंडी का वही नूर खान एयरबेस है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धुआं किया था। भारत तो एक बड़ी ताकत है ही, ड्रोन हमलों में नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान भले ही दम भर ले, लेकिन उसे घर में घुसकर अब अफगानी भी मार रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से इस हमले को सफल बताया गया है और दावा किया जा रहा है कि नूर बेस से ही अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए जा रहे थे और अफगानिस्तान ने उसी का बदला लिया है। और आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस नूर खान एयरबेस को ध्वस्त किया गया था, तबाह किया गया था। वहां बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस एयरबेस को तैयार किया, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान का ये एयरबेस अब हमलों की जद में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हवाई हमले के जवाब में ड्रोन हमला किया गया और अफगानिस्तान का ये बड़ा हमला पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हुआ है और नूर खान एयरबेस को एक बार फिर से तबाह किया गया है। और ये एक तरीके से आप समझिए ज्योति की अफगानिस्तान जो इस वक्त आप सोचिए कि सिर्फ अपने गोरिल्ला लड़ाकों के जरिए पाकिस्तान से लड़ रहा है, गोरिल्ला युद्ध कर रहा है, वो पाकिस्तान का ये हश्र कर दे रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो दावा करता है, जो फेंकता है, जितना बड़ा फेंकू वहां के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहां के प्रधानमंत्री हो या चाहे वहां का सेना अध्यक्ष हो, सेना प्रमुख हो, वो कितना बड़ा फेंकू है निश्चित तौर पर। और पाकिस्तान की प्रेस्टीज पंचर करती ये तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज साफ तौर पर बता रहे हैं नूर खान एयरबेस की हकीकत और पाकिस्तान के दावों का दम। बहरहाल इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। अब अगले कुछ वक्त तक हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर मौजूद हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट हैं कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर तरफ जंग के हालात बने हुए हैं, लेकिन पहले बात अगर पड़ोसी मुल्क की करें तो पाकिस्तान की हकीकत की तस्दीक करती है तस्वीर। देखिए और समझिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ एरियल शॉट्स हैं जिनसे अगर आप समझे तो देखेंगे ये नूर खान एयरबेस है। और सर श्याम कुमार सर, आपसे भी हम चाहेंगे कि जरा समझाइए कैसे काबुली वाले जो हैं वो पाकिस्तान पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। वो भी ड्रोन से, सर ड्रोन से मतलब नूर खान एयरबेस को वो तबाह कर दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की गिदड़ भभकी और अफगानिस्तान जिस तरह से मार रहा है उसके बीच का सच क्या है, जरा एक बार समझाइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बेस। आप जो बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, इनके स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है नूर खान बेस में। पाकिस्तान एयरफोर्स चकाला बेस था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बगल में ही बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनका रावलपिंडी हेडक्वार्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। सबसे पहले तो ऐसी जगहों पे अगर छोटा भी अटैक हो जाए, कोई गुलेल से भी मारे तो बड़ा माना जाता है, क्योंकि बहुत हमने भी इस पर अटैक किया था। आपको पता है, एयर टू एयर रिफ्यूलर, अवाक्स स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट के एयरक्राफ्ट, आप बड़े एयरक्राफ्ट देख रहे हो सारे के सारे जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और यहां आके अगर अफगानिस्तान ड्रोन से भी अटैक करता है। सर एक चीज बताइए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सबसे बड़ा एयरबेस आप बता रहे हैं पाकिस्तान का, वहां पर डिफेंस पाकिस्तान के पास नहीं है। जो चाइनीज डिफेंस लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है वो फ्यूज हो गया। उसके बाद पाकिस्तान को पता है कि अब कुछ काम नहीं आने वाला है। बड़ी विडंबना है ड्रोन की आजकल। ये एयरक्राफ्ट से अटैक नहीं हुआ है और ड्रोन्स जब आते हैं तो वो किसी भी तरह से आ सकते हैं और वो एयर डिफेंस को बाईपास कर सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है और आप समझ सकते हो, अगर 50, 100 और 600 ड्रोन्स आ जाएं तो स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं उनको, एयर डिफेंस को पूरी तरह से वो सप्रेस कर देता है। तो एक छोटा सा ड्रोन, ये आप समझते हो ना, किसी पेड़ की टाली पे बैठा रहता है लॉटरिंग म्यूनिशंस के साथ, और जिस समय जब को उड़ाओ, जब मारना चाहे तब मारेगा। तो अपॉर्चुनिटी टारगेट। इससे एक और पोल पाकिस्तान की खुली है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहा था कि भाई अफगानिस्तानी कुछ नहीं कर पा रहे, अफगानिस्तान क्या करेगा, वो तो गुरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट हैं। हालांकि उसके लिए भी पाकिस्तान ने ही तैयार किया था उसको, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये दावा हो रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। भाई तुम्हारे सबसे बड़े एयरबेस को उन्होंने ड्रोन से तबाह कर दिया। राठौड़ सर, अब पाकिस्तान मतलब मुंह दिखाने के काबिल बचा है क्या?
कि अफगानिस्तान जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे थे, आप सोच रहे थे क्या ही कर लेगा, उसने यह हाल कर दिया है, सबसे बड़े एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि उसके पास एयरफोर्स है और वो अफगानिस्तान पर जब भी चाहेगा एयरफोर्स का दम दिखाएगा। कई बार एयर रेड कर चुका है और वहाँ बम गिराए हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का ये भ्रम भी टूट गया और अफगानिस्तान ने सिद्ध कर दिया कि इस्लामाबाद में पहुंच करके ड्रोन से अटैक किया है और ये आखिरी नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान तैयार रहे, इस तरीके के ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से आते रहेंगे और उसमें पाकिस्तान की इज्जत तो गई, अब पाकिस्तान पे मटेरियल डैमेज भी करेगा और ये चीज उन्होंने आज सिद्ध कर दी वहां के सबसे बड़े एयरबेस पर अफगानी ड्रोन पहुंचा करके। जी, लेकिन ज्योति ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे भारत ने भी निशाना बनाया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जिस एयरबेस को लेकर सबसे ज्यादा दम भरता है, पाकिस्तान जिस एयरबेस को लेकर इतराता है और कहता है कि भाई हमारा ये एयरबेस जहां पर हमने सब कुछ इंतजाम कर रखा है और दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी देश के साथ हम युद्ध लड़ सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। एक बार नहीं, बार बार अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान का ये एयरबेस सबसे पहले निशाने पर आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहाँ धुआं तो किया ही था, लेकिन अब फिर से ये सैटेलाइट इमेज अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अफगानिस्तान ने अपने ड्रोन से इसका क्या हश्र किया है। ये नूर खान एयरबेस, जिसका इंपॉर्टेंस भी हमारे जो मेहमान है वो पाकिस्तान के लिहाज से समझा रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स का ये मुख्य सैन्य एयरबेस बताया जाता है। रावलपिंडी के चकला इलाके में ये मौजूद सबसे बड़ा एयरबेस है और पाकिस्तानी एयरफोर्स यानी पीएएफ की एयर मोबिलिटी कमांड का भी ये एयरबेस जो है वो हेडक्वार्टर है। यानी कि यहां से पूरी तरीके से एयरफोर्स पाकिस्तान की जो है वो कमांड करती है, अपनी सेना को कमांड करती है और अगर किसी देश के साथ कोई ऊंच नीच चल रहा है तो क्या करना है उसको कमांड किया जाता है। कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर की ये हालत है, खस्ता हाल है। खैर पाकिस्तान है। सर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, एयर फ्यूलिंग और लॉजिस्टिक ऑपरेशन सेंटर है। ये खास बात यह है कि राजधानी इस्लामाबाद से इसकी दूरी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की है और अफगानिस्तान से चल रहे युद्ध में यहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड यानी कि किराना हिल्स सबसे पास है, इस एयरबेस के बेहद करीब है, जो बेहद अहम है। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत ने इसी एयरबेस के रनवे को क्षतिग्रस्त कर दिया था, धज्जियां उड़ा दी थी। भारत के इस हमले में इस एयरबेस का हैंगर, उसका कमांड सेंटर और कुछ C-130 विमानों को नुकसान भी पहुंचा था और अगर अफगानिस्तान फिर से यही वार करता है तो ये भी पाकिस्तान पर खंजर घोंपने जैसा। और चलिए इस पर हम जो ओपिनियन ले रहे थे, कर्नल राठौर आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये एयरबेस है जिसके दम पर पाकिस्तान दम भरता है और कोई भी युद्ध हो उसे ये लगता है कि वही विजेता है और वो किस तरीके से इसके बल पर इस एयरबेस के बूते जो है वो जीत हासिल करेंगे। बहरहाल अफगानी ड्रोन के हमलों के बाद उसकी पोल पट्टी खुल गई है। देखिए एयरबेस बहुत ही प्रमुख है, दूसरा ये इस्लामाबाद के पास है और तीसरा यहाँ से सारे स्ट्रेटेजिक एयर मोबिलिटी के सारे साधन यहाँ पर हैं। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान इसको सिक्योर नहीं कर सका तो ये पाकिस्तान के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ का रडार सिस्टम कहाँ था जब ये अटैक हुआ? भारत ने तो यहीं पर HQ-9 रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया था और यहाँ पर अब जब दम भर रहे थे कि हर बार आप F-16 उड़ा करके जा करके अफगानिस्तान को बम्बार्ड करते थे, आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक पुअर मैन एयरफोर्स जिसको ड्रोन कहते हैं, उस ड्रोन से आकर अटैक किया है और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं पाकिस्तान के लिए, अब ये हमेशा के लिए होगा और ये होने वाला है। तो यहाँ निहायत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। सर ये भी है सर कि किराना हिल्स इसके बगल में ही है, बहुत करीब है और जिस पर पाकिस्तान पर्दा डालकर रखता है, उसके पीछे पाकिस्तान के कुछ सीक्रेट्स हैं वहां छिपे हुए हैं। इसीलिए जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस एयरबेस को टारगेट किया था तो पाकिस्तान बौखला गया था। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.